annyeonghaseyo. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 11th एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू एनिमीज। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिनप्पा वापस आ गए हैं एंड मैं जल्दी विश करती हूँ कि हम लोग 16 भी बहुत जल्दी वापस आ जाए एंड हैप्पी 11th एनिवर्सरी अगेन। और ये 11th एनिवर्सरी स्पेशल एक वन शॉट है। आई होप कि आप सब लोग को ये वाला वन शॉट अच्छा लगेगा एंड आप लोग कमेंट बताना मत भूलना कि आप लोग को ये वन शॉट कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुझे लगता है कि तू यहाँ पे आ गया है तो मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ? तुझे छोड़ने के लिए तो यहाँ पे मैं लाया नहीं हूँ और मैं तेरी बात पे बिलीव करूँगा ये तू सोच कर सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से कभी कुछ नहीं करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तू जिंदा रहेगा तब ना कुछ करने की सोचेगा, तुझे मैं सोचने के लायक नहीं रखने वाला और तू तुझे छोड़ने की बात कर रहा है। अब इस लाश को जाके कहीं पे ठिकाने लगा दो, किसी को भी ये मिलनी नहीं चाहिए, समझे ना। सब कुछ रेडी रखो वरना फिर वो डेविल मेरी जान ले लेगा। अगर उसे कुछ भी गलती दिख गई ना तो वो मुझे खा जाएगा। क्या सर आप भी ना कितना डरते हो? इतना डरता कौन है? हाँ डरपोक कहीं के। तुम्हें पता नहीं है इसलिए बोल रही हो, तुम्हें पता भी है आखिर वो कौन? असलियत तुम पता ना ही करो तो सही है वरना फिर तुम सदमे में चली जाओगी। सर आगे जल्दी 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 सब कुछ जल्दी सब ठीक करो, सब कुछ सैनिटाइज रहना चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ भी गलती हो गई ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। साफ तो है लेकिन अगली बार से और भी साफ सफाई मिलनी चाहिए, समझे ना। तो ना अब तो गए काम से, तो ये दिख गया तो हम लोग जाएगा उनो। सर आप मेरी बात सुनिए। क्या है? कुछ नहीं सर, वो आपको बस ऐसे ही बुला रहा था, आप चलिए। इस बार ठीक है, अगली बार से ये हुआ ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे ना। उपसी जंकुक का इंटर देना तो भूल ही गई। ये जियोन जंकुक ये बहुत ही बड़े माफिया किंग है, इनसे सब डरते हैं एंड ये अंडरवर्ल्ड माफिया किंग है एंड ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है और इनकी एज 31 है एंड ये इनका नेचर रूड है बट स्वीट है अपने फैमिली के लिए एंड ये एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है एंड इनके लिए इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और ये एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड इनके पेरेंट्स नामजन है। गुड मॉर्निंग मैम, जल्दी उठ जाइए प्लीज, सुबह हो गई है। वेरी गुड मॉर्निंग आयु। मैंने आपसे कहा है ना कि आप मुझे क्या बोला करो कि मैम नहीं, आप मुझे बार बार मैम ही बोलते रहते हो। नो मैम, आप हम लोग की मैम है तो आपको मैम ही बोलना चाहिए एंड ये पूरा घर आपका है ना। नहीं, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है, आप भी तो मेरे साथ यहाँ पे रहते हो ना, तो ये घर आपका भी है एंड मैं तो आपकी बहन जैसी हूँ तो इस वजह से ठीक है अगली बार से आप मुझे ते ही बोलना। ओके थी। गुड गर्ल। तो ये है किम त्याओ, इनकी एज 22 है। ये एक बहुत ही स्वीट और क्यूट सी लड़की है और ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है एंड ये बहुत ही इनोसेंट भी है एंड ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एक्चुअली इनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है लेकिन उनकी डेथ के बाद भी इनके डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे तो इस वजह से वो उनके बिजनेस की इकलौती वारिस है, वो एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ ही स्पेंड करती है। देखिए पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है एंड वो किम मेंशन में ही रहती है और उसका ख्याल मेड रखते हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोग को जंकुक को बता देना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और इसके बाद वो क्या रिएक्ट करेगा वो मुझे ये नहीं पता। हाँ जी, हमें उसे बताना ही पड़ेगा एंड वैसे भी वो एक माफिया है और वैसे भी मैंने जो वादा किया है उससे मैं मुकर तो सकता नहीं हूँ तो इस वजह से मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो फिर आज ही हम लोग उसको इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो ये है जियोन नामजून एंड जियोन जिन। तो ये जियोन जंकुक के मॉम डैड है एंड इनकी दो बेटे हैं, एक शुगा एंड एक जंकुक और ये दोनों ही बहुत लवली पर्सन है। आरएम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है
एंड जिन एक हाउसवाइफ है एंड ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, तुम लोगों ने सिर्फ 12 किए हुए, यू स्टूपिड, खोलो उसे। सर आपको पहले से बता देना चाहिए था ना कि हम लोगों को इस लड़की को क्या करना है क्या नहीं। लड़की नहीं मैम, इज्जत से बात करो उससे, समझे ना। एंड वैसे भी मैं तुम लोगों को क्यों बताऊंगा, तुम लोगों में दिमाग नहीं, और तुम लोगों को ये नहीं पता कि आज तक मैंने कोई भी लड़की को छुआ तक नहीं है और देखा तक नहीं है। तो फिर मैंने ये पहली ही लड़की है जिसे मैंने किडनैप करवाया है, समझे ना। उफ, आज तो मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर जाने वाली थी, इसीलिए से मेरा मुंह बांध के रखा था। और वैसे मुझे किडनैप क्यों किया है? हाँ, ओ बेबी गर्ल, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं क्या करूँ इन गधों का, मैं सच में इनका मर्डर कर देता, बट क्या करूँ, एक बार माफ़ी दे दी। वैसे मैंने सोचा था तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुम पे फिदा हो गया। हाँ, आप मुझे ये सब बेबी भी बोलना बंद कीजिए, ठीक है ना। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप यहाँ पे मुझे क्यों लाए हैं। ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और ना ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। और वैसे भी तुम ऐसे कभी नहीं निकल पाओगी। एंड और एक बात ये, बस तुम ये जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ऐसे अपना प्यार कौन जताता है? हाँ, और वैसे ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे नहीं पता था कि माफिया लोग इतने हैंडसम होते हैं। सारे माफिया नहीं, सिर्फ मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे देख के कोई बोल नहीं सकता कि मैं माफिया की हूँ। वैसे कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो। जो तुम एक काम करो, तुम ना देखो वहाँ लेके जाओ मेरे दूसरे मेंशन में, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रह सकती और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी तकलीफ हो, ठीक है। ओके सर, मैं मैम को वहाँ पे ले जाऊँगा, बट सर उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है और आप भी वहाँ पे जाते नहीं हैं। उस पूरे मेंशन में चारों तरफ मुझे बॉडीगार्ड्स चाहिए, एंड उसका ख्याल रखने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा इंसान है, वो उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। हाँ, ये कैसा है भाई, ये मुझे लाया क्यों, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी ये है कौन, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे इसका नाम तक नहीं पता। और मैं यहाँ पे रहने वाली, मुझे ये भी नहीं पता मैं कब निकल पाऊँगी, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। ओहो सर, क्या मुझे आप अपना नाम बताएंगी और आप बताएंगी कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, और वैसे आप हैं कौन? कम ऑन बेबी डॉल, तुम मुझे सर तो कम से कम नहीं बोलो, मुझे कुछ क्यूट सा नेम दे दो जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड वैसे भी तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नेम जॉन जंकुक है एंड मैं एक माफिया किंग हूँ, और मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हूँ। क्या मैं और एक बात पूछ सकती हूँ, आप मुझे मार दोगे क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि माफिया लोग सबको मार देते हैं, तो क्या आप मुझे मार दोगे? मैं तेरी मरना नहीं चाहती हूँ। हाँ माई बेबी डॉल, मैं आपको क्यों मारूंगा, आपसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी तुम मेरी जान हो, तुम्हें मैं अपनी पलकों पे उठा के रखूँगा, समझी ना। हाँ, मैं तो यहाँ से निकल के रहूँगी, मैं भी रहने वाली माफिया किंग के पास। तुम्हें मुझे मार दिया तो कहीं झूठ बोल रहा होगा, नहीं करता होगा प्यार मुझसे। कितना बुरा है, मुझे बिना बोले मुझे किडनैप भी कर दिया। हे भगवान, ये लड़की क्या क्या मन में सोचती है। तुम जो भी अपने मन में सोच रही हो ना, ये कभी नहीं होने वाला, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। आपको मेरी मन की बात सुनाई दे रही है क्या? हम दोनों के दिल जुड़ चुके हैं, तो मुझे तुम्हारी मन की बात तो सुनाई देगी ना बेबी डॉल। कैसे बदतमीज इंसान है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पापा, बेबी डॉल बेबी डॉल। हे भगवान, ये मुझे क्या क्या नहीं बोल रही है मन में। रुक जाओ, कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पनिशमेंट। जी मिंदी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्या खिलाऊं तुझे। बोल तू क्या खाना चाहेंगी, मैं आज वही बोल दूंगी तो शेफ वही बनाएंगे। आप कुछ भी बना लो, आपको जो भी पसंद है आप कुछ भी बनवा सकते हो। ये अब तो मत शर्माओ, इतने दिनों से तुम लोग के साथ रहती हो। हाँ मुझे पता है, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए किमची बनवाती हूँ, वो तुम्हारी फेवरेट है ना। ये है जियोन जिमिन, तो ये शुगा की वाइफ है एंड ये जंकुक की भाभी है, और ये बहुत ही स्वीट एंड लवली पर्सन है, और ये ते के साथ रहती है जिससे कि देखो अलोन फील ना हो, एंड ये उनका ख्याल भी रखती है। ओके चलो जिमिनी, मैं ना फ्रेश होने जा रही हूँ, तो मैं वो कहती हूँ, ठीक है। अच्छा डांस था बेबी डॉल, और तुम बहुत ही हॉट लग रही हो।
वो तो मैं बस ऐसे ही कर रही थी। मैं वो फ्रेश होके आई ना, इस वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही औसम लग रही है। ओके, तो मैं कपड़े पहन के आती हूँ। हाँ, जैसे ही तेज जाने वाली होती है वैसे इसका पैर फिसलता है एंड फिर वो आप अपना मुंह साइड में रखिए मिस्टर जीवन जंकुक। बेबी डॉल, तुमने मेरा सारा का सारा मूड खराब कर दिया। कहाँ का मूड? आपका मूड खराब हो गया तो मैं क्या करूँ? आपने कहीं कुछ मेरे साथ कुछ कर लिया होता तो मेरी फर्स्ट किस ले लेते आप। फिर जंकुक देखा हाथ खींच के अपनी गोद में से बिठा लेता है। बेबी डॉल, तुम पे और तुम्हारी फर्स्ट किस पे सब पे मेरा हक है, समझी ना? तो फिर कुछ मत बोलो। हे भगवान, मेरा ये दिल की तेज से बीट क्यों कर रहा है? आप मुझे प्लीज छोड़िए, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा ना चुपचाप बैठी रहो थोड़ी देर के लिए प्लीज। कुछ भी बोलो, ये खरूस इतना भी ज्यादा खरूस नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। बेबी डॉल, तुमने अभी मेरा रोमांटिकनेस देखा ही कहाँ है? बहुत जल्दी देखोगी। इन दिनों में जंकुक ने टे का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा है एंड अब जंकुक अपने दूसरे मेंशन में बार बार आता है एंड वो वहीं पे रहता है और ज़्यादातर टाइम वो टे के साथ ही स्पेंड करता है एंड वो वहीं पे रहता है, उसके साथ ही सोता है एंड वो लोग एक ही रूम में भी रहते हैं। टे को भी जंकुक के लिए फीलिंग आ चुकी है लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाई है एंड जंकुक को उसके पास आना से अच्छा तो लगता है लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि उसे बार बार लगता है कि उसने उसे किडनैप करा है एंड उसकी बिना इजाज़त उसे एक घर में बंद करके रखा है। तो इस वजह से टे उसे थोड़ा हेट करती है एंड उसे अजीब कुछ भी बोलती रहती है। जंकुक, टे कहाँ पे है? टे अपने रूम में बैठी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, वो उसे पता है लेकिन वो अपने रूम में है। वैसे मॉम, आप यहाँ पे? हाँ बेटा, तू वैसे भी वहाँ पे आता कहाँ है? तुझे मेरी याद आती ही कहाँ है? जब से टे को यहाँ पे लाया तब से तू यहीं पे तो रहता है। हम लोगों ने तुझे टे को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और तू पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने उसके डैड को ये प्रॉमिस दिया था कि तू उसका ख्याल रखेगा, ना कि उसे किडनैप करेगा। तूने किडनैप क्यों किया? अरे डैड, क्या करूँ, आपकी होने वाली बहू बहुत ज़्यादा ही नखरे वाली है। होने वाली बहू? हाँ, अगर मैं उसे अच्छे से लाने जाता तो वो इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो मेरे साथ आ जाती है और वैसे मैं एक माफिया हूँ, मुझसे तो सब लोग डर के भाग जाते हैं। तो वो एक इतनी सीधी सादी लड़की तो पहले ही भाग जाती। तो इस वजह से मैं उसे किडनैप करके लाया था एंड वैसे भी उस तरीके से मैं उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता था एंड अपने उसमें भी रख सकता सिक्योरिटी में। हाँ जी डैड, आपको पता नहीं है कि आपका बेटा प्यार में है और टे आपकी होने वाली बहू है। हाँ, मुझे टे तो छोटे से ही पसंद है। उस जैसी प्यारी बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी और वो कितनी ज़्यादा सीधी सादी बहुत अच्छी थी और वो दिखती कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे वो बहू चाहिए। बच्ची भी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता हूँ। तुम मेरे बिना रहती हो, मैं तुम्हारे बिना रह तक नहीं पाता। तो पता है मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं? हाँ पता है, सो के गुजारे होंगे तुमने दिन। एंड वैसे भी एक बात, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है सच्ची में। तो मुझे भी तुम मेरे पास वापस कब आओगी? बहुत जल्दी चली जाऊंगी मेरे बिल्लू, ठीक है? जैसे ही तुम्हारा भाई ये कन्फेस करेगा तब तुम लोगों की ये लव स्टोरी फिर से स्टार्ट हो गई। अबू चढ़ना, जादू टोना, बिल्लू, टिमटिम, मैं एंड मुझे कन्फेस करना है ना कि हलवा खाना है जो तुम बोल रही हो कि जब करेंगे तब जाएंगे। ये जंकुक? तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो टे डैड एंड आर्यन एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब टे जब बहुत ही छोटी थी, जब वो 8 साल की थी, तब उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी। तो जब उनके मॉम डैड की डेथ हुई थी तब वहाँ पे आर्यन और जिल प्रेजेंट थे। तो टे के डैड ने आर्यन से एक प्रॉमिस लिया था कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखेंगे और उसे कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। तो आर्यन चाहते थे कि उस टे को इतना सब कुछ पता ना चले, तो इस वजह से इस प्रॉमिस के बारे में सिर्फ और सिर्फ आर्यन जिन को ही पता था। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने सोचा था कि वो तब तक प्रोटेक्ट करेंगे टे को जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती एंड उसे इसके बारे में पता नहीं चलने देंगे। तो इस वजह से आर्यन ने मीलो के द्वारा ही टे को बड़ा करवाया। साथ साथ आर्यन
जंगकुक के भी बड़े होने का वेट कर रहा था, क्योंकि इसलिए टे को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। एंड जैसे ही जंगकुक बड़ा हो जाता है एंड जब टे की परफेक्ट एज हो जाती है, तो इस वजह से जंगकुक को वो लोग सब कुछ बता देते हैं कि उसे टे को प्रोटेक्ट करना है। एंड फिर जैसे ही वो लोग टे को दिखाते हैं तो जंगकुक को टे से प्यार हो जाता है एंड फिर वो उसे ढूंढने लेकर पड़ता है। एंड फिर उसके बाद उसे एंड जंगकुक ने टे को क्यों किडनैप किया वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, क्योंकि आरएम ने सोच ही लिया था कि अगर वो टे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसका बेटा उसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जंगकुक एक माफिया किंग है तो टे को उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए मॉम डैड एंड भैया आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यों मैंने टे को किडनैप किया था। एक्चुअली मुझे जेओफ ने बताया कि टे के ऊपर कुछ लोग उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो उसके डैड की नानी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि टे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसे अपने पास रख लूँगा तो उसे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड फिर इस वजह से मैंने उसे पहले किडनैप करवा लिया, क्योंकि वो लोग उसे किडनैप करने वाले थे ना, उसे हार्म करने वाले थे, तो मैं ये कैसे करने देता। तो इस वजह से मैंने उसे किडनैप किया था। मुझे तुम पे प्राउड है जंगकुक, क्या सच में तुमने ऐसा किया था? आई एम रियली वेरी सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हारी फीलिंग कभी नहीं समझ पाई। अब मैं समझ गई तुमने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया और मैं तुम्हें हमेशा ठुकराती गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं मेरी बेबी डॉल, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँगा, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं था ना। और वैसे भी तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ टे मत रोना। हाँ मेरी बेटे प्लीज़ मत रोना, तुम रोती हो तो अच्छा नहीं लगता। हाँ टे प्लीज़ तुम मत रो, अब तुम हम लोग की होने वाली बहू हो और मैं नहीं चाहता कि हम लोग की होने वाली बहू रोए। ओके तुम हमेशा खुश रहा करो। बट टे अभी छोटी है एंड वैसे भी जंगकुक तुमसे काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। मॉम प्यार में एज मैटर नहीं करती। यस मॉम, अगर जंगकुक मुझसे प्यार करता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इस वजह से एज से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार तो दिल से होता है ना, और हम दोनों दिल से जुड़े हुए हैं। और मैं छोटी हूँ चाहे कुछ भी हूँ या फिर वो बड़ा हो, मुझे बस ये पता है कि मैं उसका साथ मरते दम तक दूँगी। ते वाकई तुमने बहुत प्यारी बात कही है। आई लव यू ते, आई लव यू टू जंगकुक। हे भगवान, शर्म हया तो सारी बेच के खाइए तुम दोनों ने, मॉम डैड के सामने ये सब कर रहे हो। हाय हाय ते मैंने तो तुम्हें सीधा समझा था, तुम तो छुपी रास्ते में निकली। हाँ बस करो, आप दोनों क्या क्या बोल रहे हो। चलो हम अपने रूम में चलते हैं। इतने दिनों तक बहुत कंट्रोल किया है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कहा ही किसने है कंट्रोल करने को। बस बस माइनॉरिटी आदमी, अब और कितना देखोगे। हाँ गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। यू डबल बनी, तुमने पता है क्या किया है, मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, बहुत बुरे हो। हे इसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती है, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो, मैं नहीं। एंड वैसे भी ये तुम्हारी पनिशमेंट है। न्यूली वेड कपल्स, क्या तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोगों के पास वाला कमरा हम लोग का है? पूरी रात सोने नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे दोनों के दोनों। मेरे कानों को तो गंगा जल की ज़रूरत है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, सारी सारी जंगल बुक की गलती है। मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया और इतना परेशान किया कि बहुत ज़्यादा ही। बस बस कुछ नहीं कुछ।
उसे चुप मत करवा, हम लोगों को पता है, ठीक है ना। और वैसे भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा। हाँ वही तो, इतना ज्यादा। तुम दोनों हम दोनों की टांग खींचना बंद करो और निकलो यहाँ से। फिर जंकुक उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है। ये क्या था, वाइफ मिल गई तो हम लोग को भूल ही जाएगा। सही था, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। चलो हम चलते हैं। ये क्या किया, हम लोग के बारे में क्या सोच रहे होंगे वो दोनों। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम हो ना, बस इतना ही काफी है। सोचने दो उन दोनों को भी। सो क्या यही था ये टेकुक वन शॉट। आई होप कि आप सब लोग ये वाला वन शॉट अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। क्या नहीं, एंड मैंने ये स्टोरी बहुत जल्दी बनाई है। आई नो कि ये छोटी है, बट नेक्स्ट वन शॉट में बनाऊंगी वो लॉन्ग होगा। ये शॉर्ट था बिकॉज ये एनिवर्सरी स्पेशल था, तो ये मैंने जल्दी जल्दी में बस बना दिया। मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी बनाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने मतलब कितना ज़्यादा जल्दी ये वन शॉट बनाया है। एंड आई होप कि आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। एंड हैप्पी 11th एनिवर्सरी अगेन टू ऑल माई आर्मीज। एंड आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग BTS एनिवर्सरी के स्पेशल क्या करने वाले हो और आपकी प्लानिंग क्या क्या है। हमारे 7 किंग्स के लिए कमेंट बॉक्स में पर्पल आर्ट देना मत भूलना। ओके आर्मीज, एंड सब लोग हैप्पी एनिवर्सरी विश जरूर करना। ओके ओके आर्मी, बाय, टेक केयर, थैंक यू। Ami! I love you! Ami! I love you so much. Truly. Oh, you can know that. You see me? Yeah, I see you. Amis are everything, my everything. Army! Army! I love you. Hi bye. I love you.